माधुरी ने बहुत अच्छा समय देखा था। जब तक उसके सास ससुर थे वो राज करती थी। ससुर परमेश्वर दयाल जी का देश परदेश में दूर दूर तक व्यापार चलता था। बोरों में भर भर कर पैसा आता था। इतना पैसा तो उसने अपने माता पिता के यहाँ कभी न देखा था। वो तो एक साधारण किसान परिवार की बेटी थी। मेरी बहू बहुत भाग्यशाली है। जब से आई है लक्ष्मी पैर तोड़कर हमारे घर में बैठ गई है। माँ जी ऐसी बातें मत किया करिए, किसी की नजर लग जाएगी हमारे परिवार को। बड़े बेटे अमन के होने पर ससुर जी ने दिल खोलकर चांदी और सोने के सिक्के गरीबों में बंटवाए थे। उनकी वंश बेल बढ़ाने वाला जो आ गया था। माधुरी बहुत खुश थी। सासू जी ने उसको हार और साड़ी थामते हुए कहा, बहू ये ले, तेरी ससुर जी ने तेरे लिए जड़ाव, हीरों का हार, कंगन, कान के टॉप्स और बनारसी साड़ी भिजवाई है। बहू बहुत संभल कर रखना, तेरे ससुर जी ने पहली बार हीरा खरीदा है। कह रहे थे हमारे पोते के भाग्य से इस बार मुझे कारोबार में बहुत फायदा हुआ है। उसके पति वीरेंद्र को भी व्यापार का काम रास नहीं आया। वो तो सिर्फ खर्चा करना ही जानते थे। पिता कभी समझाते तो कहते, इतना सब कुछ तो है, खर्च करने वाला भी तो होना चाहिए। सब लोग व्यापार ही करेंगे तो नाते रिश्तेदारी कौन देखेगा। वे कई कई दिनों तक घर से बाहर ही रहते। जब माधुरी का दूसरा बेटा रमन पैदा हुआ तब तो ससुर जी की खुशी का ठिकाना ही न रहा। इस बार भी उन्होंने माधुरी को हीरे के जड़ाऊ, कंगन और अंगूठी भिजवाई थी। बहुत बड़ी दावत भी दी गई थी। बहू से कह दो सारे आभूषण पहनकर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को लेकर बैठी रहे। उसके ऊपर किसी काम की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। आहार्य दुर्भाग्य। उस दिन जब सभी लोग खाना पीकर खाकर जा चुके थे, सारा काम निबट चुका था, तभी घोड़े के टापों के आने की आवाज से सभी लोग थर्रा उठे। डाकुओं ने घर पर हमला कर दिया था। माधुरी को उसकी सासू जी ने बच्चों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया था। बहू कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत निकलना, बच्चे तुम्हारे हवाले हैं। बाहर चीख पुकार मची थी। वो ना बच्चों को छोड़कर जा सकती थी, ना कोठरी में रह पा रही थी। वो डर से कांपती हुई कब बेहोश हो गई थी उसे कुछ पता नहीं चला। सुबह जब उसकी बेहोशी टूटी तो बच्चे बिलख रहे थे। वो बाहर भागी तो देखा सारे नौकर चाकर हाथ बंधे खड़े थे। आंगन में उसके ससुर जी और पति की लाशें पड़ी थी। जैसे लगा कि उसका खून जम जाएगा, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया। बहुत बड़ी परीक्षा की खड़ी है, अपने साथ साथ बच्चों को संभालना और सासू जी को देखना। कैसे संभालूंगी सब अकेली। सब कुछ निपटाकर उसने सारा कारोबार अपने हाथों में लेना चाहा, लेकिन परमेश्वर दयाल जी जा चुके थे। अब कौन रह गया था व्यापार का काम समझने और देखने के लिए। माधुरी को कोई भी अनुभव नहीं था, इसलिए जहाँ से जो भी पैसा मिलने वाला था देने वाले मुकर गए। व्यापार ठप पड़ गया। जो हाथ मदद के लिए आगे बढ़ने चाहिए थे वे लूटने खसोटने के लिए ही बढ़ते थे। सासू जी भी सदमा बर्दाश्त न कर सकी। कुछ ही दिनों में उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। कुछ साल तो चलता रहा, पर बच्चे भी बड़े हो रहे थे। पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना था। सारा ठाट बाट खत्म हो गया था। हवेली बेचनी पड़ी थी। उसने अपने गहने बेचकर एक छोटा सा घर ले लिया था। नौकर चाकर सब जा चुके थे। माधुरी सब काम अपने हाथों से ही करती थी। बच्चे बड़े तो हो गए, परंतु अपनी मेहनती और परिश्रम होने पर भी कोई ढंग का काम न कर सके। इसी चिंता में माधुरी बीमार पड़ गई। कितने दिनों तक तकलीफ सहती। एक दिन उसकी खांसी का ऐसा दौरा पड़ा कि उठने की भी ताकत नहीं बची। अपने तकिया के नीचे से अपने हाथों के कंगन निकालकर उन दोनों को, एक एक कंगन तुम दोनों रख लो, मेरे पास यही बचा है। कंगन को हाथ लगाते ही दोनों को एक करंट सा लगा। वो दोनों चौंक गए और माँ, ये कंगन जादुई है क्या? बस समझ लो तुम्हारी माँ की निशानी है। उसी समय बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन ने दरवाजा खोला तो एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। माधुरी देवी का मकान यही है। मेरा नाम घनश्याम है। हाँ कहिए, कुछ काम है? हाँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। आइए भीतर ही आ जाइए। माँ, आपसे मिलने कोई आया है। यहीं भेज दो,
मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। माफ करना बेटी, मैं परमेश्वर दयाल जी का मित्र हूँ। जब उनके साथ वो हादसा हुआ था तब मैं परदेश में था। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ, पर मैं तो हवेली उनके पैसे लौटाने गया था जो उन्होंने मुझे कारोबार में जबरदस्त घाटे के उस समय दिया था जब अपने लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। वहाँ गया तो उस हवेली में कोई नहीं मिला। मैं कई सालों से आपको ढूंढ रहा हूँ। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बाबूजी का कारोबार संभाल नहीं पाई, पर आपको हमारा पता किसने दिया? हम तो कितने सालों से गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। बेटी, दिल छोटा मत करो। परमेश्वर दयाल जी की वजह से ही तो आज मैं अपना हीरों का व्यापार संभाल पाया हूँ। पैसे देते वक्त उन्होंने कहा था, अगर तुम्हारा व्यापार चल निकलेगा तो मेरे पोते अमन और रमन के नाम अपने फायदे का 10% दे देना। मैंने इन 15 सालों में बहुत धन कमाया। परमेश्वर दयाल जी का ये एहसान कभी भूल नहीं सकता। आज अचानक मेरी नजर उस हार पर पड़ी जो उन्होंने अपने पोते के होने पर आपके लिए मेरी ही दुकान से खरीदा था। वह हार आपने कब मेरी दुकान पर बेचा मुझे नहीं मालूम चला। मैं आप लोगों को वर्षों से ढूंढ रहा था। हाँ, कुछ सालों पहले ही मैंने उसे बेच दिया था। आखिर बच्चों को रहने के लिए, पढ़ने लिखने और खाने पीने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए था ना। उसी को बेचकर मैंने ये छोटा सा घर ले लिया था। जिस दिन से वो हार देखा है उसी दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ। बेटा, मेरी अपनी कोई संतान नहीं है। चलो अब तुम दोनों ही पूरा व्यापार संभाल लेना। माधुरी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। आप शायद समझ भी नहीं पाएंगे कि हमने कितने कष्ट सहे हैं। तभी उन बुजुर्ग की नजर पास में रखे कंगन पर पड़ी। हाँ, ये कंगन भी तो उन्होंने दूसरे बेटे के होने पर ही खरीदा था। कितने खुश थे उस दिन वो। दादाजी, ये तो वाकई माँ के जादुई कंगन है। इनको हाथ लगाते ही हमारी खोई हुई खुशियाँ हमें वापस मिल गई। हमें आप मिल गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उस दिन सब लोग सेठ घनश्याम के साथ उनकी कोठी में चले गए थे। जादुई कंगन ने अपना काम कर दिया था। कुछ दिनों में ही अच्छे इलाज और अच्छे खान पान से माधुरी का स्वास्थ्य भी सुधर गया। कलावती और रानी जेठानी देवरानी थी। कलावती रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसको कोसती रहती थी। रानी, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया? यहाँ पेट में मेरे चूहे दौड़ रहे हैं और तू है कि अभी तक आराम फरमा रही है। बस बनने ही वाला है दीदी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। दाल नहीं हुई थी, एक सीटी लगनी बाकी है। जब तुझे पता है कि खाना बनाने में इतना वक्त लगता है तो सुबह जल्दी क्यों नहीं उठती है? तेरी एक तो नींद है जो खत्म ही नहीं होती, आलसी कहीं की। दीदी, आज थोड़ा सिर में दर्द था जिसकी वजह से आंख नहीं खुली। कल से जल्दी उठ जाऊंगी। थोड़ी देर में रानी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और तभी उसकी बेटी कोमल भागी भागी आती है। आज क्या बना है? बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ, इसको दे दो खाना। इसको तो जैसी बड़ी कमाई करनी है। रत्ती भर की लड़की है और ऐसा लगता है जैसे पूरी दानव है, दानव। पूरे दिन खाने को चाहिए। इतना तो मैं भी नहीं खाती जितना ये खा जाती है। जाने दो ना दीदी, बच्ची है, खेलते खेलते भूख लग जाती है। पहले मैं खाऊंगी, जो बचेगा वो कोमल खा लेगी। कोमल और रानी दोनों कलावती के खाने का इंतजार करते रहते हैं। जब वो खाकर उठ जाती है तब जो बचा हुआ खाना होता है वो रानी को दे देती है। कोमल बुरे मन से वो खाना पेट भरने की वजह से खा लेती है, पर कलावती को तब भी चैन नहीं आता। ये दोनों माँ बेटी तो मेरी छाती पर मूंग ही दलती रहेंगी। इनकी वजह से तो ना मैं कुछ खा सकती और ना ही अच्छा पहन सकती, क्योंकि इनकी नजर तो सदैव मेरे ऊपर ही रहती है। इनका तो कुछ करना ही होगा। कलावती अपना सोने का हार रानी के कमरे में छुपा देती है और सुबह सुबह विलाप करना शुरू कर देती है। हाय रे, मेरा सोने का हार मेरी माँ ने दिया था जब ब्याह करके आई थी, तो माँ ने अपनी निशानी के तौर पर मुझे दे दिया था। इतना भारी सोने का हार था
न जाने किसकी नजर पड़ गई मेरे सोने के हार पर। क्या हुआ दीदी, सोने का हार कहाँ चला गया? जाने के लिए उसके क्या पैर होंगे, उसको तो किसी ने चुरा लिया है। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। मैंने पूरे घर को देख लिया है रानी, पर मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। अब तो सिर्फ तेरा कमरा रह गया है। क्या पता तूने ही मेरा हार चुरा लिया हो। नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मुझे अपने कमरे की तलाशी लेने दे। ठीक है दीदी, आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकती हो, पर मैंने आपका हार नहीं लिया। कलावती रानी के कमरे की तलाशी लेने की एक्टिंग करती है और जहाँ पर उसने हार छिपाया था वहाँ से निकाल लेती है और उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है। अच्छा, तो अब तेरी नजर मेरे गहनों पर भी है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तेरा यहाँ पर रहना सही नहीं रहेगा। निकल जाओ माँ बेटी मेरे घर से। रानी कलावती के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, उससे विनती करती है, पर कलावती उसकी एक नहीं सुनती और उसको अपने घर से निकाल देती है। अब कलावती बहुत खुश होती है। चलो, इन दोनों से पीछा तो छूटा। अब मैं पूरे घर में सच में रानी बनकर रहूंगी। वहीं दूसरी ओर रानी और कोमल परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। उनके हाथ में बस एक थैला था जो कोमल ने ले रखा था। कोमल, मेरी बच्ची, तू यहीं पर रुक, मैं कहीं पर रहने का इंतजाम देख कर आती हूँ। तू कहीं पर मत जाना, जेठानी जी ने तो मुझे घर से बाहर निकाल ही दिया है। अब कहीं और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तू चलते चलते थक जाएगी, इसलिए यहीं सड़क के किनारे बैठ जा। कोमल वही सड़क के किनारे बैठी हुई अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी उसे एक अंधी औरत दिखी जो सड़क पार करना चाहती थी, पर सबसे कह रही थी कि मुझे सड़क पार करा दो, पर कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। कोमल को उस पर दया आ गई और उसके पास जाकर बोली, आओ माँ जी, मैं आपको सड़क पार करा देती हूँ। मैं बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हूँ, पर यहाँ पर कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे सड़क के उस ओर जाना है, वहाँ मेरा घर है। ठीक है माँ जी, आपको सड़क पार कराकर मैं घर छोड़ाती हूँ। कोमल उस औरत को जैसे ही वो सड़क पार कराती है, तभी उसकी माँ उसको आवाज देती है। वो माँ से कहती है, आ रही हूँ, अभी बस इनको घर छोड़ाऊं। नहीं नहीं बेटा, तूने मेरी इतनी मदद कर दी, यही मेरे लिए काफी है। अब मैं अपने घर आराम से पहुँच जाऊंगी। तुझे तेरी माँ बुला रही है, तो जल्दी से वहाँ चली जा। कोमल उसको वहीं पर छोड़कर माँ के पास जाती है। रानी उससे थैला मांगती है, तो उसको थैले में कुछ रखे होने का एहसास होता है। इस थैले को क्या हो गया? ये भारी क्यों हो रहा है? इसमें कुछ रखा था क्या कोमल तुमने? नहीं माँ, मैं तो बस इसको लेकर उस औरत को सड़क पार कराने गई थी। एक बार आप देख लीजिए ना, आखिर इसमें ऐसा क्या है? अरे, इसमें तो एक पर्स रखा हुआ है। मैं तो कोई पर्स साथ में लेकर चली नहीं थी। रानी उस पर्स को खोलकर देखती है तो उसमें 2000 के नोट रखे हुए हैं। वो उन्हें देखकर दंग रह जाती है। कोमल उसको सारी बात बता देती है। दोनों अंदाजा लगाते हैं कि कहीं ये उस अंधी औरत का तो पर्स नहीं। वो दोनों उस औरत को काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उस औरत का पता नहीं चल पाता। वो जितनी बार भी पर्स खोलती, उतनी बार उसको 2000 के नोट मिलते हैं। अरे कोमल, ये तो जादुई लेडीज पर्स लग रहा है। इससे तो जितने भी पैसे खर्च करो कम नहीं होते। शायद ये जादुई लेडीज पर्स वो अंधी औरत गलती से मेरे थैले में डाल गई होगी। पर बेटा, हमने उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर वो हमें नहीं मिल रही, ना ही उसका किसी को पता है। मुझे लगता है ये जादुई लेडीज पर्स तुम्हारी नेकी का बदला है। तुमने उसकी मदद की, उसने बदले में तुम्हें ये जादुई लेडीज पर्स दे दिया। फिर तो माँ हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ बेटा, पर हमें इन पैसों का लालच नहीं करना चाहिए। हमें बस अपनी जरूरत के लिए ही इन पैसों को निकालना चाहिए। बाकी पैसों को हमें जरूरतमंदों की मदद के लिए उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कभी खत्म न होने वाले पैसे हैं। रानी उस जादुई लेडीज पर्स के पैसों से सबकी मदद करती है।